सॉरी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब बताइएगा। आज हम लोग सीखेंगे कि संज्ञा क्या होता है और वह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे संज्ञा। संज्ञा का परिभाषा है कि थोड़ा संज्ञा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। संज्ञा का परिभाषा है किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब किसी भी नाम को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा कहेंगे। यहाँ लिखा होगा कि नाम को संज्ञा बोलेंगे, हम कहेंगे। जैसे क्या है? दिल्ली, समुद्र, किताब, सुंदरता आदि। जैसे हम किसी के नाम नहीं बोले, ये भी क्या है? एक संज्ञा है। शहर, ये क्या है? एक संज्ञा है। और भी कुछ ले लें, हमारे पास अभी टेबल है, टेबल को ये क्या है? संज्ञा है। मतलब किसी के नाम को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो चलिए आप लोगों को संज्ञा समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा, उसके 5। अब संज्ञा तो समझ में, संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति के नाम, किसी चीज़ के नाम को हम बोलेंगे संज्ञा कहेंगे। अब तो उसके प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला भेद है कि संज्ञा के 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो इसका परिभाषा है किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी या क्या स्थान होगा, स्थान में वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हरि क्या है? खास नाम है। हिमालय एक खास नाम है। गंगा एक खास नाम है। पटना एक खास नाम है। अगर वही शहर, पटना की जगह अगर हम शहर बोलते हैं तो शहर क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक कैसे? हमको नहीं पता चल रहा है कौन सा शहर, ये हमको नहीं पता चला। अगर पटना हमको पता चला एक शहर है और एक क्या है, एक जो एक खास जगह है, तो इसके हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो चलिए आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा जातिवाचक संज्ञा में चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। इसका परिभाषा है जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बैल, हाथी, फूल, आदमी, नदी आदि। जैसे बैल, यह हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा बैल है। बैल कई तरह के होते हैं। हाथी कई तरह के होते हैं। फूल कई तरह के फूल होते हैं, जैसे कि गुलाब ले लो, तो उसके बाद ले लो और कमल ले लो, मतलब अलग अलग फूल होते हैं। जैसे आदमी कौन सा आदमी है तो हमको नहीं पता है, किसी का नाम नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। नदी ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ये भी इसको जाति, जिसके जात चला। आदमी क्या? आदमी हमको सिर्फ जात पता चलता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसका है तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका परिभाषा है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, धर्म का बोध हो उसे क्या होता है? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मित्रता, दया, दुख आदि। ये क्या हम भाव कर सकते हैं, सिर्फ क्या महसूस कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लो कि दुख हम देख सकते हैं नहीं। अगर हम बोले कि बुढ़ापा को हम देख सकते हैं नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मित्रता हम क्या एक देख सकते हैं नहीं, सिर्फ एक महसूस कर सकते हैं। तो इसको हम बोले, जिसको महसूस किया जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह जिसको इंग्लिश में बोले कलेक्टिव नाउन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। इसका परिभाषा जिस शब्द से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का समूह का बोध हो, जैसे ये बोलेंगे कि सभा क्या है? सभा मतलब सब मिलकर करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम समूहवाचक। जैसे मेल नहीं होगा, मेला होगा। मेला एक क्या है?
एक आदमी से मिलकर एक आदमी होता है नहीं, बहुत सारे आदमी होता है, तो इसको हम लोग समूह होता है, समूह कहेंगे इसको हम। कच्छा ये भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। गुच्छा ये भी क्या है, गुच्छा एक गुच्छा होता है, एक नहीं होता है, उसमें बहुत सारा वो होता है, इसको हम भी बोलेंगे गुच्छा क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। और भी ले लो जैसे कि और क्या बोले, हाँ इतना इधर रहने दे, अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये आप जिसके समूह का बोध हो उसे हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि हाँ क्लास ले लो, क्लास का मतलब वर्ग, कक्षा कक्षा लिख दिए हैं। और बोल और कई कई तरह के होते हैं जिसमें मतलब भीड़ का बोध हो, उसको हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। पाँचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नाउन। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मटेरियल नाउन। जिन वस्तु को नापा या तौला जा सके उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अनाज, घी, तेल, दूध, सोना, चांदी, लोहा आदि, जिसे नापा या तौला जा सकता है। जैसे कि चांदी, लोहा, दूध, सोना, चांदी, इसे हम तौल सकते हैं। इसको जिसको मतलब और भी एक मतलब इसको गिन नहीं सकते हैं, उसको भी बोलते हैं अनाज। जैसे घी, इसकी कीमत भी गिन सकते हैं नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मटेरियल नाउन। तो चलिए ये पांचों प्रकार आप लोगों को नाउन के संज्ञा के समझ में आ गया होगा। चलिए इसका कुछ ऑब्जेक्टिव करते हैं, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा ऑप्शन ए सही हो जाए, किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु का भावना का नाम होता है। इसकी ऑप्शन ए सही है इसका। तो चलिए दूसरा, दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये तो पता है क्या क्या है, दिल्ली किस एक खास जगह है, तो इसको बोलेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका बी सही है। तीसरा क्वेश्चन ले लेंगे, सपना किस प्रकार की संज्ञा है। सपना एक प्रकार की मेरे हिसाब से ये भाववाचक ही संज्ञा होगा, इसको भी महसूस कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगा नहीं, समूहवाचक संज्ञा भी होगा नहीं, द्रव्यवाचक होगा नहीं। तो एक क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। सपना एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, इसको इंग्लिश को हम। चौथा क्वेश्चन है, चांद किस प्रकार की संज्ञा है। चांद जो होता है, चांद किस प्रकार की संज्ञा है। चांद एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा नंबर, पानी किस प्रकार की संज्ञा है। पानी एक क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर की जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहले बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।